यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कल मैंने जो आपको एक शीट दी थी उसमें डाउट ज्यादा है कि कम है? तो पहले लोकेशन ऑफ रूट बता दूं, फिर डाउट बताऊं? हाँ, ठीक है। बाकी लोकेशन ऑफ रूट समझ लो, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि लोकेशन ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से उसके कंसेप्ट इतने काम आते नहीं है, पर सीख लेना चाहिए, सीखने में कोई नुकसान नहीं है। कुछ आंसर गलत है, ओके, अभी डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है। हाँ, हो सकता है बेटा, आपको जो शीट मिलती है उसके कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, उसमें कोई कोई वो नहीं है। नहीं, ऑनलाइन वालों को मिले थे ना। तीन चार डाउट है तो अलग से बता दूंगा ना क्लास एंड में। अगर तीन चार डाउट हैं तो क्लास एंड में बता दूंगा। ओके, चलिए आप हेडिंग डालिए लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, कैसे निकाले जाते हैं, पहले वो कंसेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बच्चे लिख रहे हैं, उनको भी ऑनलाइन को भी आंसर की नहीं दीजिए, ओके। वैसे मेरा पढ़ाने का तरीका तो यही है, मैं मतलब बिलीव ये करता हूं कि आंसर्स की नहीं होना चाहिए आपके पास। भाई पेपर में आपका आंसर की होती है क्या? जो आंसर निकाला वो चेक करते हो फिर हाँ हाँ सही है, नहीं है ना? तो वही लॉजिक होना चाहिए, पर इसलिए मैंने पेपर्स के अब बननी चालू हुई आंसर शीट, अभी अभी में, बिल्कुल एक दो साल में, वो भी ऑनलाइन के वजह से। नहीं तो पहले आंसर्स बनवाते ही नहीं था। आप करो और इतने बिलीव के साथ करो कि आपके आंसर सही हो। इवन जो बुक में दिया आपका बिलीव होना चाहिए कि बुक का आंसर गलत हो सकता है सर, पर मेरा सही है, अगर आपने सही किए हैं तो। चलिए, मैंने देख लिया था रोहन बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप डाउट पूछते हैं तो कई बार डाउट ऐसे होते हैं जो टॉपिक चल ही नहीं रहा, आप उसके डाउट पूछने लगते हैं। कभी कभी, कभी कभी कोई रिलेटेड टॉपिक ही नहीं होता है, तो वो कई चीजें ऐसी होती हैं। चलिए, सुधा वो मैं आपको क्लास एंड में बताता हूं। चलिए, लोकेशन ऑफ रूट्स और ग्राफिकल कंसेप्ट, ठीक है। कई बार आपको जैसे एक इक्वेशन दी है, मान लो आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है बेटा, x³ - 4x² + 5x प्लस। अब आपसे अगर पूछें कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक तो आप रूट निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, पर कई बार रूट निकल नहीं पाते, तो हम इसको ग्राफ से या डिफरेंशिएशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। ग्राफ बनाने के पहले कंसेप्ट को समझ लें हम। तो ग्राफ का पूरा कंसेप्ट अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। आप में से हो सकता है बाई चांस ये किसी को समझ में ना आए पोर्शन, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पे बेस भी है, ग्राफिकल भी है, पर एक क्लास लेने का पर्पज ये है कि वो कई बार बुक में दिखते हैं, अपन को लगता है ये क्यों नहीं बताया सर ने, तो बता रहा हूं, पर हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी इसका रोल कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा आपको काम आएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको उससे सिंपल अप्रोच और डेवलप करूंगा, पर फिर भी पता होना चाहिए। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब ग्राफ बनाया जाता है तो सबसे पहले इसे फंक्शन कंसीडर किया जाता है, मतलब एज अ वाई मान लेते हैं हम। तो एक तरह से इसे फंक्शन मान के आप इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक, हम इसमें ग्राफ के जनरल पूरे कंसेप्ट देखेंगे, क्यूबिक वगैरह इक्वेशंस को भी समझेंगे, यहां पर क्यूबिक 4 डिग्री ये सब भी समझेंगे। मॉड फंक्शन इसके एंड में बताता हूं ग्राफ के बाद, पहले एक बार ये बता दूं फिर मॉड फंक्शन बताऊंगा, और फिर जो पेपर है वो बताऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कवर हो जाएगा, फिर मॉड फंक्शन और फिर आपके पेपर के डाउट। तो पहले तो ये चार स्टैंडर्ड फंक्शन ध्यान रखना है। एक होता है y = x², ये एक्चुअल में कहलाता है पैराबोलिक कर्व, और इस कर्व का इमेज कुछ ऐसा बन के आता है। इस कर्व का इमेज कुछ ऐसा बन के आता है, ठीक है ना। अब इस कर्व की ये इमेज है, और इसको बनाना आपको आसान होता है। कैसे? अगर मैं बोलूं y = x लाइन की इमेज बनाओ, तो आप तुरंत बना सकते हो ना। मैं बोलूं आपसे कि x + y = 2 की इमेज बनाओ, तो बताओ क्या होगा?
आपने y की जगह 0 रखा तो x कितना मिला 2, और x की जगह 0 रखा तो y मिला 2, तो ये लाइन हो गई। पर लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन को बताता है। एक्चुअल क्वेश्चन तो ये होता है ना, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप समझना, कई लोग समझ नहीं पाते, एक्चुअल में एक इक्वेशन दी होती है, अब उसको ग्राफ बना रहे हो तो इसे एज फंक्शन मानना पड़ता है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मान लो ऐसी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, थोड़ी देर के लिए समझना, इसके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो या ग्राफ से रूट्स बताओ। तो हो सकता है इक्वल टू 0 ना भी दे या दे, तो आप इसे क्या मानोगे बेटा, फंक्शन नहीं मानोगे, जब भी तो ग्राफ बनाओगे ना। तो लॉजिक ये कहता है कि x के जो पॉइंट x एक्सिस पर मिलते हैं, मतलब x की जो वैल्यू x एक्सिस पे मिलेंगी, उससे हम ये बता पाते हैं कि लाइन ने के कितने सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर कोई मान लो कर्व ऐसा जा रहा है, मान लो, थोड़ा ध्यान देना बेटा, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। समझना बात को अच्छे से। अगर कोई कर्व ऐसा जा रहा है कि एक्स एक्सिस को ना कट करता, समझना, मेरी बात सुनते चलना, ना कट करता है ना कुछ कर रहा है, तो इसके नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। अगर कोई इक्वेशन ऐसी है तो 1 रूट होंगे इसके, यस और नो, मतलब हमें इससे पता चल जाता है। तो ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स होता है या प्रेजेंटेशन, ये केवल रूट्स को बता रहा होता है। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। तो आपको एक ये आज की क्लास से ये आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, बाकी और कुछ नहीं। मान लो कोई कर्व ऐसा गया, बताना मुझे, अभी कर्व नहीं ले रहा हूं मैं, अभी कंसेप्ट बता रहा हूं। मान लो कोई कर्व ऐसा गया तो इसके कितने रूट्स होंगे, 1 2 3 4 और 5, इसके 5 रूट्स होंगे। कोई कर्व मान लीजिए ऐसा जा रहा है, ध्यान देना सब लोग, बफरिंग आपके एंड पे, कोई कर्व मान लो ऐसा जा रहा है, आप बताओ कितने रूट होंगे, कोई रूट नहीं होंगे। टर्न जरूर लिया ग्राफ ने पर नो रियल रूट्स। कोई कर्व ऐसा जा रहा है, अब नो रियल रूट्स। कोई कर्व ऐसा जा रहा है, 1 रियल रूट। यानी एक्स एक्सिस पर कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, बेसिक लॉजिक ये, उतने रियल रूट उस इक्वेशन के होते हैं। 1 पॉइंट पे करेगा 1 होंगे, 2 पॉइंट पे करेगा 2 होंगे, 3 पॉइंट पे करेगा 3 होंगे, 4 पॉइंट पे करेगा 4 होंगे, 0 पॉइंट पे करेगा इमेजिनरी रूट्स होंगे। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक से दूं, मैं आपसे पूछूं कि ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स बताओ, तो आपको पहले से पता है इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। अभी मैं आपको, आप है ना कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, अगले 5-10 मिनट में इतना अच्छा आ जाएगा कि आपको लाइफ टाइम के लिए हो गया ये कंसेप्ट। कभी कभी सही में हेल्प करता है, कई बार अच्छा क्या होता है, जैसे मुझे ये भी आता है मेथड, ट्रिक भी आती है, सब आता है, तो मुझे जब जो क्वेश्चन में लगता है वो कर लेता हूं। वही चीज आपको डेवलप करनी है कि कब क्या करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, ये डिसीजन कब ले सकते हैं, जब हमें गाड़ी परफेक्ट आती है, रोड खाली है तो हम कितनी स्पीड में चलाएंगे, ट्रैफिक कम है ज्यादा है। ये डिसीजन, अगर आप डिसीजन मेकिंग बन गए ना, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आप सीखोगे सब, आप अभी सीख भी जाओगे कि क्या चीजें हैं, क्या कंसेप्ट है। अब जैसे इसको है, अब इसी क्वेश्चन को मुझे ग्राफिकली समझना होता, तो मैं बोलता बेटा इसका ग्राफ बनाओ, तो आप इसे क्या मान लेते, y। तो y तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, कर्व किसका बना रहे हो, केवल इसका। आपने कहा, अब बनाने का तरीका बताता हूं। मैंने कहा x की वैल्यू 0 रखो, तो आपने क्या कहा, y का मिला, y1 मिला। थोड़ा समझना, x की जगह 0 रखा तो y1 मिला। मैंने बोला x की जगह 1 रखो, तो y कितना मिला, y3 मिला। x की जगह 2 रखो, 4 कितना, 7 मिल गया। चलो, -1 रखो तो 1 मिल गया, -1 पे 1 मिल गया। -2 रखा तो 4 + 1 5 3 -3 मिल गया। क्यों, वो सॉरी +3 मिल गया। कुछ ऐसा मिल रहा है, आप ध्यान दो, तो कुछ ऐसा मिल रहा है, कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। आपने इसको रूट से तो निकाल लिया, पर बिना रूट्स के भी निकाल लिया। अगर मैं इसको ग्राफ से समझूं तो ग्राफ से भी मुझे समझ में आ रहा है ये एक्स एक्सिस पे कट कर ही नहीं रहा भाई, कर रहा होता तो मुझे रूट मिल जाता।
नहीं कर रहा। क्यों? खुद समझ में आ रहा है ना, आपकी जो मर्जी रखते जाओ। इधर आप निगेटिव रखते हो तो क्या हो रहा है कि ये दो चीजें पॉजिटिव है बेटा। एक्चुअल में कितनी भी निगेटिव वैल्यू रखो, जो भी निगेटिव रखोगे यहां उसका क्या हो रहा है, तो स्क्वायर वैसे ही बड़ा होता है। -5 का स्क्वायर 25 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया। अच्छा +1 भी है। हमें यह पता है कि अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो उसके स्क्वायर छोटे होते हैं। -0.5 का स्क्वायर पता क्या होगा, 0.25 छोटा होता है। बट यहां +1 भी है, तो वो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या होगा, पॉजिटिव। यस और नो? अभी मैं आपको ना कोई डिस्क्रिमिनेट लॉजिक बता रहा हूं ना कुछ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मेरा तरीका यही, जब नई चीज पढ़ाता हूं ना 15 मिनट केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ ना नोट करो ना कुछ, बस सुनते जाओ। एक तरह से जैसे अपन रामायण सुनते हैं ना, बस सुनते जाओ। 15 मिनट बाद जब फिर मैं बोलूंगा अब लिखो, जब तक आप सीख चुके होगे। तो लॉजिक समझ में आया पहले, कि हम यहां पर अगर इसको ग्राफ से भी बनाने की कोशिश करें तो हम चाह के भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने ये नहीं किया होता तो भी मैं ये बता पा रहा हूं, और मैंने ये कर लिया तो भी बता पा रहा हूं। तो आपके पास दो अप्रोचेस है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं बताऊंगा मैं, क्यूबिक इक्वेशन 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री कोई भी इक्वेशन का आप बता सकते हैं। और केवल ये मेथड नहीं होता है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएशन का, वो आइडिया दूंगा थोड़ा सा। जब पढ़ रहे हो तो सीख लो, भले ही जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे मैक्सिमम मिनिमम जब फिर दोबारा बता दूंगा, पर आपको उस समय याद आएगा हाँ हाँ कुछ बताया था सर ने, तो ये चीज काम आएगी। पहले समझ में आ गई बात? अब मान लो, तो आपको ग्राफ से भी समझ में आ गया, इस टाइप का ग्राफ गया, मीट नहीं किया। मान लो मैं आपको कोई ऐसा कर्व दे देता, मान लो, हाँ वैसे ग्राफ जब बनवाते हैं ना तो 0 नहीं लिखते, वो ऐसे लिख देते हैं f(x) = अक्सर। अब तो पूरे क्वेश्चन के आगे माइनस लग गया, तो पूरे ही क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया होगा। क्यों? रूट अभी भी किस क्या मिल रहे हैं इसके, ठीक है, रूट अभी भी इसके इमेजिनरी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप जब बनाते ग्राफ तो आप समझ में आ जाता, बट नो रियल रूट्स बोल देते आप। समझ में आ रहा है? मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, अब बताओ अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। अब देखो आपने इसको, आप अगर केवल सॉल्व कर रहे होते तो आप बोलते सर x-1 का स्क्वायर तो x = 1 बोलते, एक ही रूट मिलता रिपीटेड। अब मैं बोलूं इसको ग्राफ से बनाओ, तो आप थोड़ा सा ग्राफ बनाते समय कुछ ऐसा कंसेप्ट लेते हैं। वैल्यू बेटा हम अपनी तरफ से लेते हैं। अब आपने x की वैल्यू 0 ली तो 1 मिला, 1। आप उसकी चिंता मत करो, x की वैल्यू 0 तो 1, x की वैल्यू 1 ली तो 1 0 मिला, ये ऐसा आ गया। फिर उसके आगे की वैल्यू ली, मान लो x की वैल्यू 2 ली, ये वैल्यू रख रहा हूं मैं 0, फिर 1, फिर 2 ली, फिर बोलो 2 ली तो 1, तो कुछ ऊपर मिल गया। क्यों? 2 पे 1। अब -1 ले लो, अब दिमाग में तो आता ही है ना, -1 पे 1 + 2 + 1 4, तो -1 पे बोलो, -1 पे 4 है ना। तो अगर मैं जब इसका कर्व बना रहा हूं तो कुछ इस ढंग का बन के आता है, तो एक्स एक्सिस को ये सिंगल पॉइंट पे टच करता है, वो चला जाता है। तो अगर केवल हम कर्व बना रहे होते, अब इसको भूल जाओ, आपसे कर्व बनवाएंगे तो ये इस फॉर्म में देंगे। तो अगर कर्व बना रहे होते तो सिंगल पॉइंट पे टच करता हुआ गया, क्या बोलोगे, 1 रियल सॉल्यूशन। तो आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअल में जब लोकेशन ऑफ कर्व करते हैं, कर्व से निकालते हैं, तो एक्स जहां जहां कर्व एक्स एक्सिस को मिल रहा होता है या कट करके जा रहा होता, उतने वो रूट छोड़ता चला जाता है। अगर कट ही नहीं करेगा तो रूट भी नहीं छोड़ेगा, अगर कट ही नहीं करेगा तो रूट भी नहीं छोड़ेगा। ये समझ में आ रहा है लॉजिक? कोई कंफ्यूजन? जैसे अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना आप, दोनों चीजें समझ में आ रही। आप इसको चाह के भी नीचे नहीं पहुंचा सकते, आपके हाथ में नहीं है। ये मैथ्स में जो कर्व होते हैं ये जिद्दी होते हैं, है ना, जैसे तो इनको आप चाहोगे भी तो नीचे नहीं पहुंचा सकते आप, इनकी जिद होती है, हम तो यहीं अड़े रहेंगे, ये अड़ा रहेगा यहीं पर। आप कोशिश भी करोगे थोड़ा नीचे डालने की इसको, ये नहीं जाएगा। समझदार होते हैं ये, ठीक है ना। एक बार मान लिया ये रखना है तो अपनी चीजों को बदलते नहीं है। जैसे इंसान है ना, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, अरे यार इस कैरियर में कुछ नहीं है,
वो देखो वो कर रहा है। तो ऐसा कर्व में, मैथ्स में ये नहीं होता। इनने एक बार अपनी राह पकड़ ली तो पूरे जीवन दुनिया के किसी भी कोने में इस कर्व को पढ़ेंगे, मजबूरी है, हर बच्चे को यही बनाना पड़ेगा। ये खास बात है इसकी। चलो अगला। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता तो क्या होता? नंबर ऑफ सॉल्यूशन या लोकेशन ऑफ कर्व एक ही चीज है बेटा। इसको 9th 10th की बुक में तो जीरोज भी लिखते थे, जीरो रूट, अगर आपने पढ़ा हो। सब एक ही बात है बेटा, उसमें कंफ्यूज मत हो। रूट पूछा जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, सब एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो आप। अभी रुक जाइए, मैंने आपको बोला ना, अभी कुछ मत दिमाग चलाइए ना, अभी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछिए। हाँ, अब आपने इसको अगर सॉल्व किया होता तो क्या आता, देखें जरा। अगर मैंने इसको सॉल्व किया होता तो x-2, तो x इक्वल टू 2 और 3। अब इसको ट्रेसिंग कर्व में ऐसा नहीं लिखा रहता है, खास बात ध्यान रखना। पहले तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में कुछ इस ढंग से होता है। आप y मान लेते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ x लेते हैं। अब मैं अभी आपको ग्राफ वैल्यू से करवा रहा हूं, फिर मैं कर्व से भी सिखा सकता हूं, और कर्व से भी सीखोगे। बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, है ना। आप बताओ, अगर बच्चा जब KG 1 में स्कूल जाता है तो पूरे साल वो क्या सीखता है? 1 2 3 4। पहले घर वाले उससे 15 दिन तक 10 तक की काउंटिंग सुनते हैं, बच्चा सुनाता है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 8, फिर वो उसको याद दिलाता, नहीं नहीं 7 भूल गया। तो अपने को बड़ा अजीब लगता है, बच्चा 7 कैसे भूल गया, पर उसके लिए वो बड़ी चीज होती है। फिर 10 से फिर 20 तक जाता है वो, 20 से फिर वो जाता है 30 तक, और पूरे साल में कहां तक जाता है? 100 तक। फिर उसको 2 का टेबल याद करवाया जाता है, फिर 3 का एक, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। पर जब भी आप सुनने को बोलोगे, बोलेगा 5 का सुना दूं क्या? ठीक है, उसे 5 का और 10 का इजी लगता है, 3 का और 7 के में उसकी थोड़ी सी नानी याद आती है उसको, है ना। पर फिर भी आप पकड़ पकड़ के उसका डेमो लेते हो। पर पूरे साल क्या पढ़ाया जाता है? यही चीज। वही चीज आपको सीखनी चाहिए कि हर चीज जब पढ़ो ना तो उतने जीरो पे चले जाओ। आप जीरो से चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप टफ से टफ प्रॉब्लम कर लोगे। आप कई बार सोचते हो टफ प्रॉब्लम क्यों नहीं करवाते सर, वो तो खुद ही कर लोगे आप। चलना सीख गए तो दौड़ना सीख जाओगे। मुश्किल क्या है? चलना सिखाना तक आप पकड़ना पड़ता बच्चे को। आपने कभी बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाया होगा। दुनिया में कोई माँ बाप बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाते। क्या करते हैं? चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के। दौड़ता तो वो अपने आप है। कभी आपने करा? जैसे अब थोड़ा आपको लगा भी 1.5 साल का हो गया, दौड़ना सिखा देते हैं इसको, है ना। आप भी गिरोगे, वो भी गिरेगा। तो वैसा नहीं होता। यही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। अब इसका कर्व बनाने को बोलूं तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2 और 3 पर ये 0 0 हो रहा है। पर रूल के हिसाब से ऐसा नहीं करते हम। रूल के हिसाब से हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमने, जैसे सबसे इजी में जो वैल्यू हमेशा लगती है 0, जब हम ठीक 0 लेते हैं तो क्या मिलता है? तो 0 पे मिलता है 6। जब हम 1 लेते हैं तो क्या मिलता है? यहां 1 रखें तो 0 कहां मिल रहा है यार? तो ऐसा मत करो, नहीं तो यहीं से फेंक दूंगा। 2, 1 पर मिलता है 2। फिर 2 लेते हैं तो क्या मिलता है? 2 लेते हैं तो 0 मिलता है। ठीक है, ठीक है। फिर 2 के बाद मैं अगर आपसे बोलूं 2.5 ले लो, 5/2, मतलब तो बताओ कितना मिलेगा? बताओ जल्दी। हम्म, 5/2 पे -1/4। ये मैंने केवल इसलिए बताया कि अब जब आपने 5/2 रखा तो कर्व थोड़ा नीचे आ गया, y यहां निगेटिव होता, -1/4 है ना बेटा, थोड़ा सा नीचे आ गया, ये समझाने के लिए लिया। अब रखो 2 3 रखा तो फिर 0, फिर ऐसे 4 रखोगे तो कुछ ऊपर चलता जाएगा, है ना। तो इस तरह का एक कर्व निकल के आता है। कितने पॉइंट पे मीट कर गया? तो कितने रूट होंगे बेटा? 2। ये लॉजिक है।
कर्व ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट सीधा लॉजिक है एक्स ऊपर नीचे का तो लॉजिक अलग है, पर सीधा लॉजिक है जितनी जगह एक्स एक्सेस को क्रॉस करेगा उतने रूट्स मिलेंगे या टच करेगा। ये बेसिक फंडा है रूट्स निकालने का। अब इसी को रूट्स बोलते हैं, इसी को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को जीरोस भी बोलते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज होती है, कंफ्यूज मत हो, सब एक ही बात है। अब अगर लीनियर इक्वेशन है तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे मीट करेगी, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, या जीरो भी देख लिया आपने। क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पे मीट करेगी। 4 डिग्री इक्वेशन है 4 पॉइंट पे मीट कर सकती, मैक्सिमम, नॉट नेसेसरी। 5 डिग्री इक्वेशन है 5 पॉइंट पे। तो आप दो तरीके से कर्व को ट्रेस करते हो, अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू देते जाते हो और आप कर्व के पॉइंट को मिलाना चालू कर देते हो। ये तो हुआ सिंपल सा अप्रोच। इस अप्रोच में पर टाइम काफी लग जाता है। अभी तो छोटा क्वेश्चन है बेटा, आप थोड़ा सोचो कि अगर ये बहुत बड़ी इक्वेशन होती तो ये थोड़ा लॉन्ग लेंथी मेथड नहीं है, पर ये एक इनिशियल मेथड हुआ जिसे मैं बोलता हूं चलना। अब इसके बाद के मेथड हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हम कुछ फैक्टर बना के पहले ही देख लें इक्वेशन के। जैसे मैंने इसको पहले ही दिमाग में रख लिया कि यार इसके तो ये फैक्टर बन ही रहे, तो दिमाग में पहले ही फैक्टर थे तो हमारे दिमाग में फैक्टर होने का फायदा मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप ग्राफ को जल्दी ट्रेस कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, जरा इसका आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा बेटा। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका ग्राफ ट्रेस करो। एक्स की वैल्यू बेटा 2 4 6 लेते हैं बस कर्व को ट्रेस करने के लिए, कब तक लेनी है का कोई रूल नहीं है। अभी आनंद रुक जाओ बेटा, अभी सीखते जाओ। अभी मैंने आपसे क्या बोला, अभी तो मैंने पढ़ाना चालू ही नहीं किया, अभी जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब अगर मैं अलग से ये क्वेश्चन आता तो मुझे अगर इसके फैक्टर पता होते तो बहुत आसान हो जाता। तो मैं आपको आज फैक्टर बनाना भी सिखाऊंगा, बड़ी क्वेश्चन के उसके ग्राफ बनाना भी। आप बताओ अगर ये क्वेश्चन के ऐसा दिया होता तो अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि नहीं? फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं वो सीखिए, फिर ग्राफ भी सीख जाएंगे। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखें तो बताओ क्या होगा? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0। तो इसका एक रूट 1 है, ठीक है। अब कैसे पता चलता है? कांस्टेंट को देख के पता चल जाता है। आपको पता है ना अल्फा बीटा गामा क्या होता है, किसी भी, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जितने रूट्स हैं सबसे आखिरी टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म 1 हो तो हमें पता है, जैसे यहां 6 लिखा था तो तीनों रूट का प्रोडक्ट 6 है, तो 6 के अगर फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे? 1 1 6। एक लॉजिक देखना, 1 1 6 1 2 3 और बस यही बनेंगे। तो हमने ऐसे ही 1 रख के देख लिया। जो रखने का तरीका वो भी एक, इससे काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 हो तो काफी कुछ हेल्प मिल जाती है और अभी और चीजें सीखोगे आप। पर ये समझ में आया? तो अब इसका एक रूट 1 है, और क्या हो सकता है? 2 भी रख के देखें, बाकी अभी निकालना सिखाऊंगा। 2 भी रख के देखें, बोलो। 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 22 माइनस 6, ये भी है। तो 1 2 एक 3 भी होना चाहिए फिर, तो 3 रखो। 27 माइनस, बोलो
54 प्लस 33 माइनस 6। बोलो। ठीक है, तो इसके रूट 1 2 3 है। मतलब अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, अभी वैसे कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट है उसका बेटा। पर क्या मैं अभी पहले ग्राफ बता दूं, क्या होता है अपन एक चीज से भटक जाएंगे। अभी मैं फैक्टर बनाना सिखाऊंगा ना, ग्राफ से भटक जाएंगे। पहले ग्राफ समझा दूं अच्छे से, फिर फैक्टर पे आ जाएंगे। फैक्टर बनाना सिखाना भी है मुझे, खैर वो आ जाएंगे हम। अभी मान लो कि यही फैक्टर है, फैक्टर फॉर्म में ही मान लो, चलो। तो अब कितनी जगह मिल रहा है ये? 3 जगह मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका बेटा ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ग्राफ का एक रूल बस समझ लो। जैसे एक्स की वैल्यू अब 1 2 3, एक्स की वैल्यू में 0 रखूं तो -6 मिलता है। तो ये 0 पे -6, मतलब पीछे से आ रहा होगा। अब ये 1 आया, फिर ये 2 आया और ये 3 आया। अब 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, ये आपको देखना होता है। कर्व यूं जाएगा या अप। देखो दो तरह के डाउन होते हैं, एक अप कर्व होता है और एक डाउन कर्व होता है। एक क्या होता है, अप, एक डाउन। अप जब होता है जब रूट्स के बीच की वैल्यू रखने पे पॉजिटिव रिजल्ट हो। कौन सा रिजल्ट हो? और डाउन कब होता है? जब निगेटिव हो। जैसे मैं अभी से श्योर हूं कि अगर आप 1.5 रखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप रखो 1.5, इसमें रख के देख लो, इसमें देर लगेगी ना। इसमें रखो 1.5 माइनस 1.5, बोलो -0.5 माइनस, ये पॉजिटिव आया कि नहीं? तो अब ग्राफ बना रहा हूं तो कुछ ऐसा बन के आएगा। अब आप बोलोगे सर 2 से 3 में नीचे क्यों कर दिया? तो कर्व है ना, एक कोई रूल के हिसाब से चलता है। एक बार अप होगा तो दूसरी बार डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। ये सब मैक्सिमम मिनिमम सीखोगे। वैसे ये जो चीज पढ़ा रहा हूं इसमें 4 चीजें लगती है: कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और कोऑर्डिनेट इक्वेशन। पर वो 11th में दिया है, फिर कईयों को लगता है अरे ये छूट गया। वो पूरे जो होता है उसकी चिंता किसी को नहीं होती। पूरे सिलेबस में मान लो 1% छूट गया, उसी पे रोते रहेंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है ह्यूमन की। वो जो 90% हुआ ना उसकी कोई चिंता नहीं, वो तो हो गया है, वो हम कर लेंगे सर बाद में, बस आप वो 1% पढ़ा दो। वो इसलिए कि हमारे स्कूल के टीचर ने सिस्टम ऐसा डेवलप किया। यस, पहले समझ में आया। अब 2 से 3 में नीचे क्यों गया होगा, आपको लॉजिक बताता हूं। 2.5 रखो, 2.5 इसमें रखो बेटा। 2.5 माइनस 1, 1.5, 0.5 और माइनस, ये निगेटिव आया कि नहीं? बस। अब ये ऐसा कुछ कर्व जा रहा है, कितने जगह मीट करता हुआ गया? 3, ये हो गया। अब या फिर आप वैल्यू रखते कि आपने पहले 0 पे, तो बेटा बहुत आसानी से निकल जाता है। पर आपको ये रूट ढूंढना मुश्किल होते हैं ना, तो फैक्टर बना के करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली, कि हमें पता होता है कर्व कहां कहां टर्न हो रहा है। तो ये 3 जगह पे टर्न हुआ तो हम बोल सकते हैं इसके 3 रूट्स होंगे। ये तरीका हुआ। दूसरा, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैं आपको उससे बताता हूं, डिफरेंशिएशन से, तो एक आइडिया डिफरेंशिएशन का भी लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिफरेंशिएशन से कर रहा होता तो क्या होता? पहले मैं इसको कर देता डिफरेंशिएट। बताओ क्या आता? 3x² माइनस प्लस 11। डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए f' केवल ग्रेटर देन 0 रहे, बस अभी थोड़ा ध्यान रखना बेटा आप लोग, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी लिखना नहीं है, अभी सब सुन लो, फिर बाद में सब पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। अगर f' केवल लेस देन 0 मिले तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर f' ठीक 0 मिले तो इसका मतलब है इसमें रूट्स मिलते हैं, और रूट्स मींस टर्निंग पॉइंट होते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट्स। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि जब ये इक्वेशन आई डिफरेंशिएशन करने पर, क्या आई बेटा? f' इक्वल टू, बोलो, 3x² माइनस 12x प्लस, तो आपने जब इसको 0 से इक्वेट किया तो 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू -33 फैक्टर बनाना है, बनेगा? प्लस का 33 क्यों नहीं बनेगा? नहीं बन रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे रूट्स इससे बता सकते हो, 12
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 132/2। बिल्कुल ठीक है, फैक्टर नहीं बन रहे थे। पर रूट्स कितने रियल आ रहे हैं? 6 प्लस माइनस रूट 3। कितने रियल रूट हैं? 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर जितने रूट्स मिले उतने टर्निंग पॉइंट होते हैं कर्व में। कितने मिल रहे हैं रूट्स? 2। तो 2 टर्निंग पॉइंट है। 2 टर्निंग पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो अगर 2 टर्निंग पॉइंट है तो 3 रूट्स होंगे। कैसे? वो देखिए, अभी आपने ग्राफ बनाया था, एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था। कितने टर्निंग पॉइंट है? अरे टर्निंग पॉइंट कितने हैं? 2। तो रूट्स कितने हुए? 3। अगर अभी देता हूं क्वेश्चन, पहले डेरिवेटिव में एक पॉइंट आए टर्निंग, तो 2 रूट्स हो सकते हैं। ऐसे आप पता कर सकते हो। और भी कंसेप्ट है इसमें, पूरा समझाना पड़ेगा, पर ये अलग अलग तरीके होते हैं। पर पहले आपको आइडिया समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ये पहले मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया कि क्या चीज आप पढ़ रहे हो और इसके पढ़ने का एडवांटेज क्या है। इसको पढ़ने का एडवांटेज है कि आप ये पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। एक चीज। दूसरी चीज एक और बतानी है मुझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन कंसेप्ट अभी सीखोगे, अभी आप घबराना मत, पूरा लिखवाऊंगा। यस। अब मान लीजिए कि एक इक्वेशन ऐसी लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 10, या मान लो ऐसी ही होती, प्लस 10 इक्वल टू 0। बताओ इसके रूट्स क्या आते हैं? प्रत्येक रुक जाओ बेटा, अभी कुछ मत लिखो। कितने? 2 और 5। बिल्कुल ठीक है। आपने जब इसको सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आई 5। कई बार हम एक और मेथड करते हैं। अगर आप लोग आगे चल के जब पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो या जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो न्यूमेरिकल मेथड आता है एक, जिसमें न्यूटन रेफसन मेथड, सिम्पसन रूल होते हैं, ये सब। वहां पर ये भी एक तरीका होता है निकालने का इक्वेशन का। यानी एक ही चीज को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें 2 और 5 आया, यही है ना? तो ये 2 है, ये 5 है। इसका कुछ ग्राफ बनाओगे, 0 रखने पे कितना मिलता बेटा? अगर इसको ऐसे देखें, 0 रखने पे 10, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो 10। 2 रखने पे 0 दिख तो रहा है, 2 पे 0 जब भी तो निकला है। 2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू रखो, 3। नेगेटिव ना? अरे कर्व ऐसा जाएगा ना मेरे बच्चे, ये कर्व को बनाने के लिए सिखा रहा हूं। कैसे नीचे गया? 0 पे 10 था और 2 पे ठीक 0 था। तो 2 और 5 के बीच में मैंने कोई भी एक नंबर दिमाग में लाया, 3 रखा यहां पे, तो निगेटिव आया, तो नीचे चला गया और ऊपर चला गया वापस 5 के बाद। हाँ निगेटिव, इसलिए 2 से 5 के बीच नीचे गया ना। यहां से नीचे जाना चालू स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, 2 से 5 तक। कई बच्चे नहीं होते 6 से 8 तक उनका स्कोर डाउन हो रहा होता है, फिर एकदम घर वाले बोलते हैं भैया तुम्हें हो क्या गया, इतने होशियार से बचपन में तुम, है ना? और जबकि ये डायलॉग ही गलत है। बचपन में हर बच्चा होशियार होता है, पर फिर भी माँ बाप बोलते हैं कि बचपन में इतने होशियार थे, क्लास के टॉपर थे, KG1 में, KG2 में, है ना? जब कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ करता था उस समय टॉपर थे। तो अब क्या हो गया, नजर लग गई तुम्हें, तो 8 के बाद एकदम से आप फिर से ग्राफ आपका उठना चालू हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ, डाउन हुआ बेटा, तो ये ऐसा बन गया। अब मुझे जो चीज आपको बतानी है वो समझना, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है। अगर किसी इक्वेशन का एक रूट आप बोलते हो 2 है और एक बोलते हो 5 है, तो 2 पे तो ठीक 0 होता है। ये 2 के पहले क्या है बताओ? 2 के पहले क्या? अगर कोई वैल्यू रखो 2 से छोटी, मान लो आपने 0 रखी तो 10 पॉजिटिव। 2 के बाद क्या है? निगेटिव है। 5 के बाद क्या है? पॉजिटिव। तो एक और रूल होता है पूरी बड़ी से बड़ी इक्वेशन में, कि रूट्स के लेफ्ट और राइट पे अगर आप बोलते हैं कि किसी इक्वेशन का रूट, मान लो किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है, मान लो आप बोलते हैं, तो 200% पक्का है कि इसके लेफ्ट और राइट पर निगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से, अगर ये इसका रियल रूट है तो। इमेजिनरी में नहीं, ये सारी बातें रियल के लिए पढ़ रहा हूं। पूरा ग्राफ रियल सिस्टम पे बेस्ड है, ग्राफिकल, कोई इमेजिनरी सिस्टम नहीं लगता इसमें। बात समझ में आई?
आप अगर ये बोलते हो कि सर एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, मैं अभी से बोल दूंगा बेटा इसके लेफ्ट पे अगर निगेटिव है तो राइट पर, और फिर अल्टरनेट चलता है, फिर पक्का है निगेटिव, या तो ये होगा या फिर दो बातें हो सकती, जरूरी नहीं निगेटिव से हो, दो चीजें हो सकती, बताइए क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी किसी भी इक्वेशन के रूट्स के लेफ्ट और राइट पर हमेशा नेचर अपोजिट होता है, जब भी तो ग्राफ जीरो पे आता। लॉजिक भी है ना भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव, जब भी तो जीरो लेगा। आप बेसमेंट से ऊपर जाओगे तो भी न्यूट्रल पे आओगे, ऊपर से बेसमेंट में जाओगे तो भी ग्राउंड फ्लोर पे आओगे ना जीरो पे। तो यही फंडा इसका कि अगर आप बोल रहे हो कि ये इसका रूट है तो इस मीन्स की पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, जब भी तो अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर रहेगा। सोचो थोड़ा, अगर निगेटिव ही निगेटिव रहा तो ग्राफ नीचे ही नीचे रहेगा। अभी मैंने एग्जांपल भी दिए थे। तो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रूट के लेफ्ट और राइट पर नेचर, ये मेरी ट्रिक है जो आपको अभी आगे काम आएगी कि आप हिट एंड ट्रायल से पता कर लेते हो कि किस रूट पे आगे पीछे नेचर कैसा, जो अभी सीखोगे। पर लॉजिक समझ में आ गया कि अगर कोई ग्राफ में नेचर पूरे ही समय पॉजिटिव चलता रहा तो ऊपर जाता रहेगा, पूरे ही समय नेगेटिव चलता रहा तो नीचे जाएगा, पर पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव, तो ऐसे जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव बिना न्यूट्रल पॉइंट के नहीं हो सकता, एक न्यूट्रल पॉइंट उसमें लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इन सब चीजों को आपने समझ लिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम आते हैं। अब मेरा पढ़ाना चालू होगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट थे, देखो लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है हर बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ही होता है ना? यस, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अगर इसे एफ एक्स मान लें, इफ ए ग्रेटर देन 0, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 एंड एफ एक्स ग्रेटर देन 0, देन नो रियल रूट। इसका ग्राफ कुछ हमेशा ऐसा बनेगा। मैं साथ में एग्जांपल भी दूंगा आपको, चार चार स्टैंडर्ड कर्व के साथ बताता भी चलूंगा। ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब आप खुद भी रख सकते हो। अरे वाह, आप में से कुछ लोग नहीं भी थे। ओके, जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस पर ग्राफ जो है इसमें नो रियल रूट्स, इसमें लिख देना नो रियल रूट्स। वैसे भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा तो रियल रूट हो ही नहीं सकता। ठीक, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मान लो ऐसा एक कोई कर्व है। पहले देखा आपने a ग्रेटर देन 0, पहली चीज देख ली। d मतलब बेटा डिस्क्रीमेंट होता है ना? d मतलब डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट देखा आपने, बोलो b स्क्वायर 9 माइनस 16 लेस देन 0। और कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, कोई भी, जो मर्जी, देखना इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बताओ। पॉजिटिव आएगा। अरे आप ऐसे मत सोचो, आप तो सोचो मैंने सर मैं इसमें काम करता हूं। कई बच्चों के दिमाग में आता, मैं इसमें कोई माइनस नंबर रख देता हूं। मैं कहता हूं रख दो, क्या होता है, ये इतना प्लस है और ये एक छोटी सी चीज है। मान लो आपने कहा -2 रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, पॉजिटिव ही है ना? मतलब आप बोल सकते हो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो आपने तीन चीजें देखी, तो आप फट से बोल दोगे नो रियल। ये एक्चुअल में है ना, ये चीज क्वाड्रेटिक के लिए नहीं पढ़ाई जाती, ये पढ़ाई जाती है हायर इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक में तो हम डिस्क्रीमेंट ही बता देते हैं, ग्राफ का कोई काम ही नहीं। बताओ है कोई काम? आपने जब देख ही लिया क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो आपने पहले ही बोल दिया रूट्स आर इमेजिनरी। फिर ग्राफ का क्या रोल है? ये एक्चुअल में एडवांस
पॉलिनोमियल के लिए होते हैं कर्व, पहले ये दिमाग में रखना आप। कई लोग क्वाड्रेटिक के लिए समझते हैं, नो, एडवांस पॉलिनोमियल के लिए होते हैं। क्वाड्रेटिक में तो डिस्क्रीमेंट सब बता देता है, 1 रूट 2 रूट और इमेजिनरी रूट्स। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, इक्वल टू 0 1 रियल रूट, लेस देन 0 वो सॉरी ग्रेटर देन 0 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। पर फिर भी चलो, तो ये ग्रेटर देन 0 तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, कोई भी ऐसा ले लो एग्जाम। सेकेंड केस, एफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ a लेस देन 0, ध्यान देना, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0। बताओ, रूट तो इमेजिनरी होंगे, कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। नोट डाउन का टाइम ले लो बेटा, अरे सब आएगा समझ में। यस और नो? पर आप ये देख के पहले ही बोल सकते थे रूट्स आर इमेजिनरी। ए लेस देन 0 होने पे ग्राफ आपने देखा क्या हुआ, डाउनवर्ड, ए ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी कोऑर्डिनेट पढ़ी है पैराबोला, तो आपको भी पता ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस होता है तो अपवर्ड होता है, याद है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड। डन। इस पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे -1 नहीं, +4 ले लो, देखो। ओके, अभी धीरे धीरे बेटा सब आ जाएगा। आप एक ग्राफ बनाना भी सीख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख रहे हो, बस यही है। क्या, कैसे लेस देन 0 नहीं आ रहा है? तो वो मैंने वो सही लिखा था, हाँ मैंने -4 सही लिखा था, सॉरी। हाँ अब सही है। अब आप जो है इसका ए लेस देन 0 है, डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 -16 -15 लेस देन 0। ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह का डाउनवर्ड बनेगा, ठीक। और इसमें एफ एक्स लेस देन 0 है, आप कोई भी इनपुट रख लो, ये नेगेटिव मिलेगा, कोई भी। एक आध एग्जाम्पल जैसे आपने रखा 2 1 रख लो, वो तो हर एक पे, क्योंकि ये दो बड़े नेगेटिव हैं, छोटा पॉजिटिव तो बहुत छोटा नंबर है ना। अभी बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सीख तो लीजिए, एक एक करके बड़ा करो आगे। चलो अब आते हैं थर्ड केस पर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए ए ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान देना क्या लिखा है, ग्रेटर देन, तो बोलो 1 रियल सॉल्यूशन। कुछ ग्राफ ऐसा होगा, टच करता हो जाएगा, 1 रियल सॉल्यूशन। ओके, हैप्पी बर्थडे प्राजल। बर्थडे का अब मुझे अपना वो भेजना बेटा, फीडबैक और फोटोग्राफ।
जब मैं आपका बर्थडे स्टेटस पे शेयर करता हूं तो आपको अंदाजा नहीं है कितने लोग देखते होंगे। हाँ, क्योंकि मेरे फोन में करीब करीब 10,000 प्लस नंबर सेव हैं जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हैं, पढ़ चुके हैं, और कई बच्चों के सेव नहीं किए हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है, तो आप लोगों को इतने लोग एक बार में देखते हैं। यस डन। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भी था ना। आप देखो, जैसे ये एग्जांपल लो, आप खुद देखो, बताओ इसका डिस्क्रिमेंट क्या आया। आपने खुद ही बोला सर 0 आया। ए ग्रेटर देन 0 है ही, और यहां पे कुछ भी रख दो, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक, 1 पे 0 मिलेगा, 1 पे तो 0 मिलेगा, 1 के अलावा कोई रखो दिमाग में, जब ऐसा करना चाहिए। आप कोई माइनस रखो तो माइनस का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस पहले, ये तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं। तो इसका ग्राफ बनाया भी था आपने अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। ओके अब्दुल। ओके, अब मान लो इसी में मैं केवल आपसे केवल एक चेंज कर दूं, बताओ। ए लेस देन 0, बी, सॉरी, डी इक्वल टू 0 बेटा, और एफ एक्स बोलो। तो आप बताओ ग्राफ क्या होगा। जैसे ही ए लेस देन 0 होता है तो ग्रेटर देन 0 की इमेज होती है, एक तरह से सोचना, 180 से रोटेट हो जाता, मतलब एक तरह से लाइक दिस। आप अलग बनाना, पर समझ में आ गया, सीधा 180 से रोटेट हो जाता है। ये जो आज की क्लास है ये कंसेप्चुअल क्लास है, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल आपको कॉम्पिटिटिव में अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको और अच्छी टेक्निक बताऊंगा। पर ये कंसेप्चुअल क्लास है, इससे थोड़े आइडियाज आपको आगे के लगेंगे। जब आप जेई वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के, तो ये सब कंसेप्ट काम आएंगे। बी का बहुत बड़ा रोल है बेटा, डिस्क्रीमेंट बी से ही निकलता है। ऐसा मत सोचो बी का रोल नहीं है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, आप डाउनवर्ड। अब फोर्थ केस ले लेते हैं, 4 हो गए ना, फिफ्थ। अब बताओ फिफ्थ में क्या लूंगा मैं। ए ग्रेटर देन 0, हाँ, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0। अब यहां पर डिपेंड करता है, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पक्की बात है कर्व अपवर्ड जाएगा, लेट रूट अल्फा बीटा। तो एक रूट क्या होगा बोलो, अल्फा, और एक होगा बीटा। पर क्वाड्रेटिक में आपको इस सब की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप केवल डिस्क्रीमेंट की हेल्प से ही ये रूट बता देते हो, तो ग्राफ की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रहती। जहां रहेगी वो बता रहा हूं। बिना एफएक्स के, बिना फंक्शन के ग्राफ नहीं बनता बेटा। आप अगर ऐसा लिखा होगा तो ग्राफ नहीं बना सकते, ये पहले ध्यान रखिएगा। ग्राफ के लिए आपको एक कंसीडर करना पड़ता है। ग्राफ का सीधा रूल है, एक बल्लेबाज रन बना रहा है, ग्राफ बना के बताओ, बना ही नहीं सकते। कब बना सकते हो कि
जब बॉल फेंकेगी जब भी तो रन बनाएगा, तो बॉल उसका क्या है, इनपुट, और रन क्या उसका आउटपुट। तो आपने देखा होगा ऐसा ग्राफ बनता है ना अक्सर, और यहां पर कहीं कहीं लाल डॉट बने होते हैं और यहां 1 2 लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट बॉल है। तो वैसे ही यहां वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बल्लेबाज का रन बनाना किस पे डिपेंड है, बॉल फेंकने के ऊपर। बॉलर खड़ा है तो बल्लेबाज बना सकता रन, हवा में घुमा रहा है, ये 6 ये 4 ये 3 ये 2 ये 5, ऐसा हो सकता है। एफ एक्स का मतलब फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स मतलब ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। एंड लास्ट केस लिखिए क्वाड्रेटिक का, ए ग्रेटर सॉरी क्या लिखोगे, ए लेस देन 0, डी अभी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना, क्योंकि रियल रूट्स है ना। बस अब ग्राफ क्या हो गया, लेट रूट अल्फा बीटा, तो डाउनवर्ड हो जाएगा बस, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आएगा। अभी एफ डैश एक्स पे आया नहीं हूं बेटा, अभी आऊंगा, वो भी बताऊंगा। अगर आपको इस केस में देखना है कि एफ डैश एक्स कैसा होगा तो वो मैं बता सकता हूं। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है, तो अगर आपको लिखना है तो एफ एक्स सॉरी आप लिख सकते हो, अभी आपने थोड़ा इक्वेशन नहीं पढ़ा, आप लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन ऑफ बीटा टू इंफिनिटी, अगर आप लिखना चाहो तो, क्योंकि पॉजिटिव तो है ना। बस अल्फा से बीटा के बीच में क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 कब, जब ये एक्स बिलोंग टू है, एक्स बिलोंग टू अल्फा बीटा। इसमें क्या लिखोगे, इसमें उल्टा लिखोगे, बोलो एफ डैश एक्स लेस देन 0, वो एफ डैश बोल रहा हूं, केवल एफ एफ एक्स लेस देन 0 बोलो, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन ऑफ बीटा टू इंफिनिटी, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब, अल्फा टू बीटा। क्या बता रहा हूं ना, अभी एक एग्जांपल से कर लेते हैं। एक्चुअल में इसमें थोड़े इनिक्वेशन के कंसेप्ट भी लग गए, मैंने गलती करी, पहले इनिक्वेशन ले लेता तो अच्छा रहता। अभी लिख लो आप, 2 मिनट में एग्जांपल से समझाता हूं। नहीं क्लोज इंटरवल नहीं आएगा बेटा, ठीक इस पर तो वो 0 हो जाता है इक्वल टू, इसलिए ओपन रहेगा। अल्फा बीटा में एक रूल याद रखना, ये हम मान के चलना अल्फा क्या है, लेस देन बीटा है। जो रूट छोटा होगा उसको पहले रखोगे नंबर लाइन पे, जो बड़ा है उसको बाद में, कोई एक मान लो अल्फा लेस देन बीटा, यहां पर भी यही मान लो। अब जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लो आपका एक एग्जांपल है, लिखिए चलो यही वाला ले लेते हैं, बनाओ जरा इसका ग्राफ, खुद समझ में आ जाएगा, जो मैंने वर्ड बोले हैं वो समझ में आ जाएंगे। अभी सब समझ में आ जाएगा।
यस अनमोल। जो आपका क्वेश्चन था वो यहां समझाता हूं, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इसको जीरो से इक्वेट करो तो आपने कहा सर 2 और 5। अब आपको ये तो आइडिया है कि 2 और 5 बस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ए क्या है? पॉजिटिव। डी आपको पहले से पता है 49 माइनस 49 यानी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, रूट्स आपने निकाल लिए 2 और 5, तो पहले क्या आएगा 2 और फिर क्या आएगा 5। और आपने एक वैल्यू रख के देखी थी 0 पे 10, ऐसा था ना कर्व, कुछ याद है? अब आप बेटा 2 से छोटी जो वैल्यू रखनी है दुनिया की रख लो, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। 2 पे तो नेचर चेंज हुआ ना बेटा, 2 से पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप यूं सोच रहे हो, एक्चुअल में यहां से जाता है ग्राफ। आप मान लो -10 रखते तो क्या होता? 100 प्लस 70 पॉजिटिव नहीं होता? तो आप इसी को अगर एफ डैश एक्स के टर्म में बोलोगे, वो सॉरी एफ एक्स के टर्म में, तो ये बोलोगे ना ग्रेटर देन 0 कब? माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और फिर 5 के बाद फिर ये पॉजिटिव होना चालू हो जाता है। तो 5 से तो यूनियन लिख देते हैं 5 टू इनफाइनाइट। वो एफ डैश एफ एक्स का कंसेप्ट पूछ रहे थे ना, तो इसमें ये चार हर केस में एफ एक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और 2 से 5 के बीच में इसका रिजल्ट निगेटिव, तो ये ऐसा हो जाता है। ये एक्चुअल में लॉजिक है उसका। ओके। इसी का क्या बोलना चाह रहे हो आप? और यही इसके आगे निगेटिव लग जाता। मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन ऐसा होता पूरा की पूरा, माइनस लगा दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, तो पूरा ग्राफ यूं हो जाता उल्टा, पूरा डाउनवर्ड। अब उल्टी लिखते, पहले माइनस इंफिनिटी 2 तक क्या इंफिनिट निगेटिव, फिर 2 से 5 पॉजिटिव, फिर 5 के बाद फिर निगेटिव। ये लॉजिक है। अब क्वाड्रेटिक में कहीं रोल ज्यादा है नहीं किसका, ग्राफ का। आगे का कंसेप्ट बता देता हूं जो, पर ये 4-6 क्वाड्रेटिक के स्पेशल स्टैंडर्ड केस थे जो आपको मैंने समझाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी डाउट होंगे, रुको थोड़ी देर। ये क्लियर बेटा? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगला वीक जो है बेटा इन इक्वेशन का ही है। नेक्स्ट वीक जो है वो इनइक्वलिटीज ही पढ़ाऊंगा, इनइक्वलिटीज मॉडुलस जो भी इक्वेशन में रिलेटेड चीजें बचेंगी वो सब होगा। तो अगला वीक आपका ये सबसे बड़ा टॉपिक सबसे अच्छे से कवर हो जाएगा, सबसे यूजफुल। मैथ्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब जगह काम आता है।
अब देखो इसके रूट्स कैसे आते हैं आपको अलग से पता है, ग्राफ से तो बना सकते हो, पर आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी रूट्स की, नहीं तो फिर आपको बहुत उलझ जाओगे। अब आपको पता है इसके रूट्स कैसे आएंगे हैं भाई? डी कितना बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, निगेटिव इमेजनरी, तो इसको लो ही मत। रियल लाइन पे हम केवल रियल रूट्स लेते हैं, ये खास बात है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही रहने दो। इसके बताओ क्या है, 1 और 2, तो बस ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ ये। अच्छा, जिसके रूट, एक चीज हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लें, ये आगे तक काम आएगी, जिस इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होता है उस इक्वेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। दुनिया का कोई भी इनपुट रख लो, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मतलब चेंज होगा ही नहीं। कोई भी जो मर्जी वो नंबर बोल दो आप उसमें, इसमें नेगेटिव नहीं ला पाओगे। मैंने मान लो एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0 मान लो, तो आप बताओ इसका डिस्क्रीमेंट क्या है? 49 माइनस नेगेटिव ना। आप इसमें दुनिया का कोई नंबर रख लो, मुझे बताओ नेगेटिव कब आएगा? माइनस रख लो चाहे प्लस रख लो, जो मर्जी वो रख लो, कभी इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये एक रूल फिक्स होता है, ये जेई के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है, एनडीए में, निमसेट में, हर जगह हेल्प करने वाला कंसेप्ट है। ग्राफ बनेगा भैया, पूरा बनेगा। दोनों चीज बतानी, ग्राफ भी और सॉल्यूशन भी। अभी तो ग्राफ ही बनाना है, सॉल्यूशन तो बताने की बात ही नहीं है। बस आप ग्राफ, अगर ये इक्वल टू 0 दिया होगा तो कितना, अब देखो इसके फैक्टर 1 2 बन रहे हैं, तो 1 और 2 पर, अच्छा यहां पर ये तो पॉजिटिव है और इसका टर्म पॉजिटिव है बेटा, तो कुछ इस तरह, अच्छा ठीक 0 रखें, ठीक 0, थोड़ा आइडिया लग जाता है 0 रखने पे, 2 और 1 2 मिलता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ चलने वाला होगा लाइक दिस। अब ये क्योंकि ऐसा है ना साथ में, तो ऐसा कुछ चला गया होगा। तो कितने रूट्स मिल गए? 2। एक और लिखिए क्वेश्चन। समझ में आया लॉजिक? तो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप ग्राफ तो अपने आप ही ड्रॉ कर लोगे, बस मुद्दे की बात है रूट्स पता करना होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके इशिका, नो प्रॉब्लम। सूरज, मैं जनरली बात कर रहा हूं, क्या होता है कई बार जब मैं आपको हमेशा चाहता हूं कि आप अच्छा लेवल बना के एग्जाम पढ़ो, तो मैं आपको बता रहा हूं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में कंसेप्ट काफी काम आ जाते हैं। अलग से इसके रूट सोचो, 3 है ना, ये -3, तो इसके फैक्टर 1 2 3 में कुछ हो सकता है? 1 3 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, अलग से देखो। अगर एक पता है तो बाकी तो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। एक्स को 1 रखा बेटा, तो 1 - 3 + 5 - 3, 6 - 6, ये हो गया 0।
तो x माइनस 1 को 3 बार लिखा, ठीक है। एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर लिया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3x लाना है तो माइनस 2x ले लो, और यहां पर प्लस 3 ले लो, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये बनेंगे फैक्टर। क्या बने फैक्टर बोलो? x माइनस 1, अभी सिखाऊंगा ये चीज भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब उसके रूट देखो सर, इमेजनरी है, ये 4 है, ये 12 है, तो बस 1 ही आया। अगर ग्राफिकली समझोगे उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है, तो एक ही रियल होगा। अच्छा ठीक, 0 रखने पे माइनस 3 मिलेगा, इससे ग्राफ का स्टार्ट पता चल जाता है। माइनस 3 मिलेगा, यूं जा रहा होगा, और ये 1 पे कट करता है, वो चला जाएगा, ये 1 0 होगा, बस लाइक दिस। टर्न एक आया ही नहीं उसमें, बस खत्म, ये लॉजिक। क्योंकि 1 रियल है, 2 इमेजिनरी है। फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं अभी। फैक्टर निकालना इज डिफरेंट थिंग, ग्राफ बनाना इज डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। अरे डिस्क्रीमेंट की डेफिनेशन मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, इसका नाम है डिस्क्रीमेंट, इसका नाम है डिस्क्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। डन। चलो फटाफट शीट निकाल लो। अब ये लगभग हो गया है, इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे इन इक्वेशन के बाद, जब भी उसका मतलब है, नहीं तो आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि ग्राफ से करना क्या होता है। और ये कोई आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्प करेगा नहीं, जहां कर सकता है वो बता दे है। हाँ, डिस्क्रीमेंट से काफी फैक्टर बना के हो जाता है, सब हो जाता है, पर कुछ क्वेश्चंस के लिए अपन एक बार इन इक्वेशन पढ़ लें फिर कर लेंगे। चलिए, अब आपको कल जो शीट दी थी उसके कुछ डाउट है, वो खत्म करना है मुझे। और सारे डाउट नहीं बताऊंगा, कुछ ही डाउट बताऊंगा। अब ये वही चीज है जो अभी पढ़ाई मैंने, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b से कोई फर्क नहीं पड़ता, b का कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका है? c का, क्योंकि डिस्क्रीमेंट में b तो हमेशा स्क्वायर होता है। अब c जो है b स्क्वायर होता है, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ही रहता है। a और c का रोल है, तो a तो पॉजिटिव है, अब c पे डिपेंड करेगा, तो r रियल एंड नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? कोई श्योर नहीं हो ना? हैव नेगेटिव रियल पार्ट, ये भी नहीं बोल सकते। आर रियल एंड नेगेटिव और हैव नेगेटिव रियल पार्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी के ऊपर ही सब डिपेंड कर रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए? बेटा आप समझो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, या ऐसा ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर भी बन गए। आपने बोला सर -1 -2, दोनों रूट निकल गए, सी पॉजिटिव था। अब देखना, अब मैं बोलूं इसके रूट निकालो तो इमेजिनरी आएंगे। अब अभी ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, पर रूट्स कैसे? इमेजिनरी। अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी, इसके रूट्स रियल हो गए, तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे। तो अभी सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए ऊपर के कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सी इसी से देखो इमेजिनरी भी आ गए, दोनों निगेटिव भी आ गए, 1 निगेटिव और 1 पॉजिटिव भी आ गया। वो निगेटिव पॉजिटिव लिखा ना, हर तरह के हो सकते हैं, बट डिपेंड ऑन सी। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया होगा, 1 रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर। मैं सीधे डाउट पे आ रहा हूं, क्योंकि नहीं तो शीट 2 डाउट है किसी का। इसमें बोला है इफ 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दिया है 1,
माइनस बी बाय अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दिया है माइनस के, यानी अल्फा क्यूब कितना है बेटा, माइनस ऑफ के। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये लिखिए जो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इसे पता है ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, या तो वैल्यू निकाल लो, इतना मत करो आप, तो ट्रिक बताता हूं, इसको ऐसा लिख सकते हो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो अल्फा क्यूब अल्फा प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बोलो, तो अल्फा क्यूब बोलो, अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या, माइनस के रख दो, माइनस के प्लस 1, 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 कितना है 1, तो प्लस 3 बचा, तो बोलो मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 1, क्यों, के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 1 इक्वल टू के की क्वाड्रेटिक बन गई, तो रूट निकल आया। सी का कंफ्यूजन है, इसलिए तो वहां पर आंसर नन ऑफ दीज हुआ बेटा। पिछले क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज इसलिए हुआ क्योंकि पूरा कंफ्यूजन किस पे था, सी के बारे में नहीं पता था, और सी के बिना रूट का नेचर डिसाइड नहीं होता, इसलिए उसका आंसर नन लिया गया। ये 2 क्लियर है। अब 2 के बाद मुझे लगता है मैं फटाफट देखूं, नहीं तो खत्म नहीं होंगे। हर क्वेश्चन पूछ लो बेटा डाउट, 3 डाउट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई एनडीए दोनों में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पूछते तो भी मैं बता देता। इनफाइनाइट नहीं होगा। अब देखिए एक्चुअल में एक बात समझिए, ये आपस में कैंसिल, तो एक्स आया 1, पर 1 यहां रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, नो रूट। एक चीज हमेशा के लिए घटान मान लो, ए बी इक्वल टू बी सी लिखाओ, या ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 0, बी कॉमन, तो ए माइनस सी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0 और ए माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक, बट कभी ऐसा लिखाओ तो इसमें रूल होता बी 0 हो ही नहीं सकता, भले ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सेम बनता है, पर जब इसको लिखते हो ना तो इसमें एक नेसेसरी कंडीशन बताओ क्या लगती है, बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू, तो ओरिजिनल ये दिया है या ये दिया है, अभी ओरिजिनल में अपॉन में x माइनस 1 लिखा है, इसलिए 1 हम रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ 1 के अलावा कोई और आता तो होता, पर 1 के अलावा कोई और आ नहीं रहा, इसलिए नो रियल रूट्स। इसमें आपको मैंने फिर बताया कि 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल होने पर 1 मिलता है, पर 1 इसमें रखने पर सॉल्यूशन जब भी बोला जाता है तो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करने पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ये पी बाय क्यू की फॉर्म है, तो पी बाय क्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी कंफ्यूज हो सकता था। कई चीजें मैं चीट इसलिए भी लेता हूं कि कुछ चीजें तो मुझे पता ना पढ़ाते हुए कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, क्या बताना, आपका डाउट ना हो तो बताता, पर जो आप देखते हैं अगले, ये तो खैर हो गया होगा, रियल एंड डिस्टेंट रूट, पर इसमें क्या किए बता देता हूं। बहुत अच्छा पेपर, रियल एंड डिस्टेंट रूट मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसमें जो बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं 2h लिखा है, भूल जाएंगे इसको बस, तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, यानी h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, दिस वन, वो 4 भूल जाएंगे, ये लगा देंगे, ये इसकी मिस्टेक हो सकती है।
एच स्क्वायर लेस देन ए बी नहीं होगा। ये तो कर चुके हम। ये भी देखो, अब इसमें नंबर ऑफ रियल रूट पूछे हैं। मॉड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो 1 और 2। अगर ये दो पॉजिटिव में है तो दो निगेटिव में भी होंगे, क्योंकि मॉड फंक्शन के लिए एक बात हमेशा घटान मान लो कि अगर a इसका रूट है तो माइनस ए भी होगा। तो अगर 1 2 सॉल्यूशन है तो -1 -2 भी होंगे, तो टोटल कितने 4। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो क्योंकि रूट ही पूछा है, पर मेथड से करना होता तो सीख लो पहले। मॉड फंक्शन, मॉड जैसे मॉड x इक्वल टू लिखा हो बेटा a, तो x इक्वल टू होता है प्लस माइनस a। ठीक है, तो मॉड साइन जब भी हटता तो रूल बना लो जीवन का कि क्या आएगा साइन। तो मैं अगर इस मॉड को हटाऊं तो बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस। अब दो बार में होगा, एक बार लेना कौन सा साइन, पॉजिटिव, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। थोड़ी स्पीड आपको ज्यादा लग सकती है, पर बेटा थोड़ा तो स्पीड आपको बढ़ाना चाहिए। अब इसके फैक्टर हो गए -4 + 2, क्यों, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई -2 और 4। -2 और 4 इसमें है और इसमें भी है, ये दो खत्म जहां हो जाए वहां चीज। वैसे तो ऑप्शन से करना था, पर लॉजिक इसलिए बताना जरूरी है आगे के लिए। अब लिया निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो प्लस -2, तो -2 तो ले ही चुके हो, तो +2 और ले लो, +2 यहां है। अभी मैं जब 7th बता रहा हूं बेटा, तो 10th जब आऊंगा तो बताऊंगा ना। कुछ क्वेश्चन तो देख के मुझे लगता है बताना है आपको, कोई किसी और का ना छूटे। मॉड स्क्वायर रूट की तरह होता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, पर स्क्वायर रूट में हम निगेटिव नहीं रख सकते। जैसे स्क्वायर रूट में -5 नहीं रख सकते, पर मॉड में -5 रख सकते हो, ये डिफरेंस होता है। पर दोनों के रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है, वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो खैर हो गया। देखो अब जो चीज हो जाएगी वो खुद ही अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये भी हो गया होगा, एक √2 + √3 आयोटा है, दूसरा कॉन्जुगेट है 2 - रूट, तो हो गया होगा ये। चलो नेक्स्ट, अब आप पूछ रहे हैं 10th, द वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 0 फॉर विच बोथ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। सबसे पहले बेटा यहां दिया हुआ है x² - 8x + p ग्रेटर देन 0, तो ये जब ही होगा जब b² - 4ac लेस देन 0 होगा, यानी 64 लेस देन 4p, यानी p ग्रेटर देन 16। पहली चीज तो ये आंसर नहीं होगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ठीक 16 ही ले लेते तो काम चलता नहीं, 16 से बड़ा लेना पड़ेगा। देखो अगर 16 यहां रख दूं ना तो क्या होगा, देखो तो ये x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, होना चाहिए था। अब मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 16 मानूं तो क्या होता है, +64, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसका हो जाएगा x² + 8 का होल स्क्वायर, हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि तो अब वो इक्वल टू है तो लगा लेंगे। अच्छा अगर मान लो थोड़ी देर के लिए उसके बाद अगला ले लें 32, तो इससे भी तो रियल रूट मिल जाएंगे। 32 का स्क्वायर 1024 -4 × 64, हाँ इससे भी रियल मिल जाएंगे, ले लो। p 16 से बड़ा लेना है बस, आया समझ में। अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता, मुझे लगता है वो बाई चांस में टाइप नहीं है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ इक्वल टू होगा तो p क्या आ जाएगा,
फिर ठीक 16 आ जाएगा। पर यहां ऐसा नहीं बोला ना दोनों के रूट सेम हो, ये बोला हैव रियल रूट्स, बस इससे मतलब था। तो अभी क्या ले सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ले सकते हो 32, 16 मत लेना क्योंकि यहां स्ट्रिक्टली लिखा है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू होता तो हाँ 64 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। एक्चुअल में वो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिनिमम वैल्यू वगैरह पूछा था उसमें, ऐसा कुछ है। अच्छा आप सबको मैं बता दूं कि अब ये शीट के कुछ क्वेश्चन जितने डिस्कस होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं अभी, पर इस माइक की बैटरी लो है तो आवाज बंद हो जाएगी, तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, तो घबराना मत। वो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, जब तक चल जाएगी ठीक है। सीओडी इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज वाइज मिस्टेक है, कुछ एक मिनिमम वगैरह पूछना था उनको, पर करना कैसे, लॉजिक समझ में आ गया? ये हो गया होगा, ये भी हो गया, ये तो करवाए मैंने खूब, इतने करवा दिए कि आप कुछ पूछ नहीं सकते। ये भी हो गया, ये भी हो गया होगा, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट की कंडीशन है। थर्टी टू में सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो देख लेते हैं भाई। पी की वैल्यू ग्रेटर देन 16 होना चाहिए। अगर आप यहां पर 32 रख देते हैं, जो लोग अभी गड़बड़ कर गए, फिर बता देता हूं क्या दिक्कत है। आपको इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लेना है, तो 64 माइनस 4 इंटू 32 लेस देन 0 ही तो होगा, क्यों नहीं कर रहा है सेटिस्फाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 लिखिए, आप गलत चले जा रहे हैं। अगर इसमें ग्रेटर देन 0 लिखा है तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। चलो ये भी हो गया होगा। अब इसमें देखो क्या पूछा है, ये मैंने करवाया था क्लास में, नॉन जीरो कॉमन रूट पूछा है तो ऑप्शन से करवाया था। चलो कुछ बच्चे लिख रहे हैं एक ही डाउट था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पता कीवर्ड क्या है। अगर सॉल्व करते हुए एक्स की वैल्यू 1 और -1 निकले तो इसे रियल रूट नहीं लेंगे, क्यों? 1 रखने पे ये इनफाइनाइट होगा, -1, इसके अलावा जो भी निकलेंगे वो रियल रूट्स होंगे। अब वो करना है सॉल्व। जब भी कभी पी बाय क्यू आ जाए तो आपके दिमाग की बत्ती डल जाना चाहिए कि भैया क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तुरंत एकदम से क्लिक करना चाहिए। तो ये दो के अलावा जो आएंगे वो होंगे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब वो चेक करना आप क्या आते हैं, करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना बाद में। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि अब थोड़ा सा अपन जरा, ये भी हो गया होगा, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ये भी क्लास में करवा चुके हैं, ये भी हो गया होगा। अगर एक रूट 1/3 + 4 आयोटा है, मतलब लॉजिकली 3 - 4 आयोटा अपॉन 25 है, तो अगला क्या होगा 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल c लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा और b का कोई रोल नहीं है ज्यादा, b ये ले लो, ये हमेशा इमेजिनरी होगा क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट हमेशा लेस देन 0 होगा। यस और नो? कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यस, एक रूट दिया तो दूसरा हमेशा जो होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा ही है, x² + 5 mod x प्लस, अगर +4 = 0 तो नन ऑफ दिस, क्योंकि 3 पॉजिटिव का सम 0 नहीं होता। पर अगर ये निगेटिव होता x² + 5 mod x तो भी नहीं आता। चलिए ये तो हो गया होगा, करा है क्लास में। हाँ इसमें बोला अल्फा अपॉन बीटा कितना, तो कर लोगे तो आप।
अल्फा इक्वल टू 3/4, बीटा ले लेना, बस खत्म। कॉमन रूट बता चुका हूं। एक तरीका ये भी कि इसके रूट निकाल के इसमें पुट कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी, अगर उसके रूट निकल रहे हैं तो। 12 6 84 और नहीं नहीं, 12 6 9, 12 72, सॉरी सॉरी 72, 9 8 जहां, तो इसके 9x माइनस 8x प्लस 12, इससे जो x निकलेगा यहां पुट कर देना, निकल आएगा। कॉमन रूट बोला है ना, बस ये जाने ही वाला है, ये हो गया होगा। बैटरी अब ये भी करवाया था क्लास में बेटा, ये बोला है 0, नंबर ऑफ रियल रूट कितने, नन ऑफ दीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 पुट करोगे तो ये 0 होगा, 2 करोगे तो ये 3 है, पर एक समय में तीनों कभी 0 नहीं होंगे, कोई दुनिया की वैल्यू नहीं है 3 इसमें रख दो जिससे 0 आ जाए, तो नन ऑफ दीज। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट x4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना, इसके रूट्स कितने होंगे बता सकता हूं मैं। x की वैल्यू 0 रख दोगे तो नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव रख दोगे तो 1 रूट होंगे। ये सिखाऊंगा मैं अगली क्लास में, ये भी हो गया होगा। हाँ, वो कभी भी एकदम बंद हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आपको मैसेज दिए बिना हो। चलिए, तो वो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। अब एजेंडा कल आप पढ़ेंगे, कल आप टेस्ट देंगे TWPT 50 क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सभी लोग। मंडे को क्लास नहीं होगी मैथ्स वाली, और ट्यूसडे को पेपर एनालिसिस होगा जो संडे को दिया है, और फिर वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशन, वेडनेसडे थर्सडे, मतलब 2-3 दिन में, अगले वीक में सब खत्म हो जाएंगे। इसका जितनी और चीजें बची इक्वेशन से रिलेटेड, मॉड वॉड सब जितना छोटा मोटा बचा है सब फिनिश कर देंगे, फिर अगले चैप्टर से आएंगे। चलिए, यस, हाँ, कल टेस्ट है 10 o'clock, जो क्लास वाले हैं और जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन दे सकते, अगर आप नहीं आते हो तो ऑनलाइन दे देना। हाँ, आके दे दो, ज्यादा अच्छा। एक घंटे का पेपर रहेगा बेटा, पेपर जो है वो 1 आवर का रहेगा। हाँ, अगले हफ्ते से उनकी क्लास होगी। बहुत अच्छा रहा अभिषेक बीचू का रिजल्ट, अभी कंपाइल करके डालूंगा मैं। मोनू की रैंक है 10th। चलिए, अब सेशन एंड कर रहा हूं मैं, अब शायद ये बंदी होने वाला है बस। आज कोई डीपीटी नहीं मिलेगी। हाँ, बोलो वंश।